हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग हब स्पॉट। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आदित्य। तो जैसे हम लोग ने हमारे पूरे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सर्कुलर मोशन के बारे में, और डिस्कस किए थे सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स, और उसको एक्सप्लेन किया था। उसमें कुछ टर्म्स जैसे टेंजेंट विच इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये सब हमने पुराने वीडियो में, पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आपको अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप वीडियो वापस देख लीजिए, जिससे आपको ये सॉल्व एग्जांपल्स अच्छे से आए। तो आज हम हमारे जो भी जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स है, दैट इज़ एग्जांपल 1, 2, 3, 4 एंड देयर आर 4 एग्जांपल्स, तो हम ये डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला एग्जांपल है, एन एथलीट इज रनिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक। ही रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर्स इन 25 सेकेंड। मतलब एथलीट ने 400 मीटर ट्रैवल किया, डिस्टेंस कवर किया 25 सेकेंड में, बिफोर रिटर्निंग टू हिज ओरिजिनल पोजीशन। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। अब एवरेज और स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करना है। तो स्पीड का तो फॉर्मूला आपको याद ही होगा। स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। तो अब हम इसकी गिवन लिखते हैं। गिवन हमें डिस्टेंस दिया गया है 400 मीटर्स। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। एज ही रिटर्न्स टू हिज ओरिजिनल पोजीशन, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस हो जाता है। तो अब डिस्प्लेसमेंट का अगर आप डेफिनेशन याद करने की कोशिश करें तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन था द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट। अगर वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया तो उसका 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो वो ओरिजिनल पोजीशन में वापस है, इसकी वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। टोटल टाइम उसने कितना लिया? 25 सेकेंड्स। 25 सेकेंड्स लिया उसने, 400 मीटर्स कवर किया। तो स्पीड फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है? स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। 400 अपॉन 25, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 16। 400। अब मैं वापस आपको बता देता हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था? 400 मीटर्स। और टाइम कितना लिया उसने? 25 सेकेंड। तो अब 400 डिवाइड बाय 25, 125, इधर आएगा 15, इधर आएगा 0, और 50, 25, 25, 25 टू ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100 एंड 25 5 ज़ा 125, 25 6 ज़ा 150। तो 150 150 कैंसिल। तो समझे आप लोग? तो 16 है आपका आंसर। तो आप 16 मत लिखो, उसका यूनिट भी लिखो। तो डिस्टेंस का यूनिट कितना था? मीटर अपॉन सेकेंड। तो आप जब आंसर लिखोगे तो 16 मीटर अपॉन सेकेंड ये लिखोगे आप। अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट आंसर मिल गया, दैट इज़ एवरेज स्पीड। अब हम लोग को फाइंड करना है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अब मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। समझ लीजिए ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। और एथलीट ने स्टार्ट किया पॉइंट ए से, ठीक है। उसने कवर किया ये पूरा डिस्टेंस, दैट इज़ 400 मीटर 25 सेकेंड में। अब स्टार्टिंग पॉइंट भी है, फिनिशिंग पॉइंट भी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट फिनिशिंग पॉइंट अगर सेम है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो वेलोसिटी फाइंड करने का क्या फॉर्मूला था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो आपका आंसर एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा? 0। समझे आप लोग? सेकेंड एग्जाम्पल, एन एयरप्लेन टैक्सेस ऑन अ रनवे ऑफ फॉर 30 सेकेंड्स। मतलब एक एरोप्लेन 30 सेकेंड तक रनवे पे मूव करता रहा विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 3.2 मीटर्स एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा था बिफोर टेकिंग ऑफ, उड़ने से पहले। हाउ मच डिस्टेंस वुड ही हैव टू कवर्ड ऑन द रनवे। अब इसमें आपको डिस्टेंस पूछा गया है।
लेकिन आपको सिर्फ टाइम और एक्सेलरेशन दिया गया है, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो आपको इसमें न्यूटन का जो 3 इक्वेशंस है उसमें से एक इक्वेशन आपको यूज़ करना पड़ेगा। गिवन क्या है इसमें? गिवन है आपको एक्सेलरेशन, टाइम एंड इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो क्यों? ऑब्वियसली वो प्लेन रेस्ट पे रहा है, रेस्ट पे था। समझ लीजिए प्लेन है, तो प्लेन पे प्लेन जब रेस्ट पे था तभी उस पर ट्रैवलर्स जो भी कस्टमर्स या फिर जो भी ट्रैवल कर रहे थे वो उस पर बैठे होंगे। तो वो पहले ज़ीरो पोजीशन में, उसके बाद उसने अपना वेलोसिटी इंक्रीज़ किया। आफ्टर सम टाइम वो रनवे के आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस एंड गेनिंग सम वेलोसिटी वो एरोप्लेन फ्लाइट लेगा, ठीक है। उसका कुछ वेलोसिटी कवर करना पड़ेगा, कुछ वेलोसिटी, जैसे उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, तो उसको और इजी रहेगा उस एंगल पे फ्लाई करने के लिए, ठीक है। तो उसको अपना स्पीड इंक्रीज़ करना है, तो उसको डिस्टेंस कुछ तो कवर करना पड़ेगा, तो वो डिस्टेंस फाइंड करना है हम लोग को। तो ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो। इधर पे देखिए ज़ीरो, मैं आपको बता देता हूँ ऐसे। इनिशियल वेलोसिटी, अब स्पीड फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। अब ज़ीरो इंटू एनीथिंग इज़ ज़ीरो प्लस हाफ ए कितना है? एक्सेलरेशन इज़ 3.2, मतलब इंटू 3.2 इंटू टाइम स्क्वायर, दैट इज़ 30 स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आएगा? देखिए आप इधर पे ज़ीरो, इनिशियल ज़ीरो है तो टाइम भी ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग ज़ीरो, हाफ ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, इसको आप काट दीजिए, हाफ इंटू 3.2 इंटू 3 स्क्वायर, तो इसका आएगा 900, इसका आएगा 3.2 और इसका आएगा हाफ। तो हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 450 हो गया, ठीक है। मैं आपको रफ करके और अच्छे से बताता हूँ। 450, अब ये 2 और ये 9 कैंसिल हो गया तो 450 बचा, तो 450 इंटू 3.2, तो ये आप अगर कैलकुलेट मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आएगा 1440 मीटर्स। तो डिस्प्ले एरोप्लेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? एरोप्लेन डिस्टेंस कवर करेगा 1440 मीटर्स बिफोर टेकिंग द फ्लाइट, ओके। थर्ड एग्जाम्पल, अ कैंगारू कैन जम्प 2.5 मीटर्स वर्टिकली मतलब ऐसा, वर्टिकली ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल मतलब खड़े खड़े वो 2.5 मीटर्स जंप कर सकता है। व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कैंगारू? अब इनिशियल वेलोसिटी कैंगारू का फाइंड करना है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है? 9.8 मीटर से 9.8 मीटर क्या है? ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी पुल करेगा उसको। और डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 2.5 मीटर्स, खड़े खड़े उसने 2.5 मीटर जंप किया। वेलोसिटी उसकी कितनी थी? ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है हमें, फाइनल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो क्यों? क्योंकि जब आप उससे वो अपने पोजीशन पे वापस आएगा, जंप करके वापस पोजीशन पे आएगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। समझ लीजिए उस कैंगारू इस ज़मीन के लेवल पे खड़ा है, ठीक है। उस ज़मीन के लेवल पे खड़ा है, उसने जंप किया 2.5 मीटर्स। तो जब उसने जंप किया होगा तो ऑब्वियसली उसने कुछ वेलोसिटी गेन किया होगा। तो वापस जब नीचे आएगा, जैसे ऊपर गया ये और वापस नीचे आएगा, तो वापस उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वो ज़मीन के नीचे थोड़ी जाएगा, वो ज़मीन पे रुक जाएगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। अब इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें ये क्या है? यू स्क्वायर फाइंड करना है, वी हमें दिया ये तो ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस
एक्सेलरेशन 2 × 9.8 इंटू एस कितना है 2.5 मीटर्स। समझे आप लोग मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो इसको रब कर देता हूँ। अब आपको मैं अच्छे से नीट एंड क्लीन, वी तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यू फाइंड करना है, प्लस 2 × 9.8 इंटू 2.5। अब इस इधर पे भी वही दिया गया है, 0u² + 2 इंटू -9.8 मीटर क्यों लिखा गया है आपको मालूम है? क्या आप गेस कर सकते हो? क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। आप समझ लीजिए ग्रेविटी, देखिए आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है। अब ये कैंगारू खड़ा है, समझ लीजिए ये कैंगारू है, ये कैंगारू है, ओके। तो अब इस टाइम पे इसके बॉडी के ऊपर कितना किस इस एक सेकेंड, हाँ, अगर ये आदमी खड़ा है अर्थ के ऊपर तो इसके ऊपर ग्रेविटी कितना एक्ट कर रही है 9.8 मीटर पर सेकेंड के 9.8, ठीक है। तो अगर ये जंप करेगा तो उस ग्रेविटी के अगेंस्ट जंप कर रहा है, मतलब ग्रेविटी के विपरीत वो जंप करेगा। तो ऑब्वियसली उसे 9.8 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर की रफ्तार से मूव करना पड़ेगा ऊपर, जिससे वो 2.5 मीटर डिस्टेंस जंप कर पाए। तो उसने 9, उसका एक्सेलरेशन कितना 9.8, बट वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है, इस वजह से उसका माइनस आ जाएगा। समझे आप लोग? तो ये माइनस वाला चक्कर क्यों है आप समझ गए होंगे, इससे कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ गया 9.8, ठीक है। तो अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आएगा 49 -49। तो यू अब इस साइड, इसको इस साइड मूव करोगे, इसको इस साइड मूव करोगे तो आपका ये हो जाएगा 49 और यू प्लस हो जाएगा। तो आपका इनिशियल कितना हो जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट कितना है 7 × 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। या आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ठीक है। A motorboat starts from rest and moves with uniform acceleration. If it attains a velocity of 15 meter per second in 5 seconds, मतलब 5 सेकेंड में उसने 15 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से वेलोसिटी गेन किया, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट टाइम, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। तो पहले मेन सम का, जब आप सम सॉल्व करें तो आप उसमें अपना पहला गिवन लिखे। गिवन क्या क्या दिया गया इसमें, रेस्ट से स्टार्ट किया तो मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 0, ठीक है। इट इज़ मूविंग विथ एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये तो ठीक है। इफ़ इट अटेन्स 15 मीटर, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ, इसका इनिशियल वेलोसिटी तो ये है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए ये सही है, ये सही है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल 15 माइनस 0/5, टाइम कितना लिया 5 सेकेंड। तो इसका एक्सेलरेशन हमें मिल गया, एक्सेलरेशन मिला हमें 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड स्क्वायर क्यों आया आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है बच्चा लोग। ये हमें एक्सेलरेशन मिल गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस कवर्ड विथ वाइल विल बी, अब डिस्टेंस कितना कवर किया वाइल मूविंग
उसका एक्सेलरेशन, इसका स्पीड कितना था, वेलोसिटी कितना था, 15 मीटर पर सेकेंड। अब हमें इनिशियल दिया गया है, टाइम दिया गया है, एक्सेलरेशन है हमारे पास और टाइम भी है हमारे पास। तो अब मैं आपको अगर बताऊँ, इनिशियल हमारा हो गया 0, टाइम हो गया हमारा 5, एक्सेलरेशन हो गया हमारा 3 और क्या और हो गया हमारा, तीनों गिवन है हमारे पास। तो अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। आप न्यूटन के तीनों फार्मूले याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। u हमारा है 0, टाइम 5, हाफ इंटू एक्सेलरेशन 3 इंटू टाइम स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर। तो ये आएगा हमारा, अगर मैं बताऊं तो ये तो 0 हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ 3 इंटू 25, ये 25 हो गया, 25 3 जा 75 अपॉन 2, ठीक है। 75 अपॉन 2 इधर देख सकते हैं आप, 75 अपॉन 2, 75 अपॉन 2 का आएगा 2 3 जा 1 कैरी ओवर, 2 7 जा पॉइंट 1 बचेगा, 2 5 जा 10। तो 37.5 मीटर्स मोटर बोट ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको चारों एग्जाम्पल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना है बच्चा लोग, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। और उस वीडियो में हम करेंगे कवर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, और इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। तो बच्चा लोग आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।